हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में एक न्यू ड्रामे के साथ। वैसे अगर आप बीटीएस या फिर किसी और आइडल के ग्रुप को पसंद करते हैं तो ये ड्रामा थोड़ा आपको रिलेटेड लगेगा खुद से। तो चलो शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम हानसोल है, जो एक क्रेजी फैन है एक सिंगर के ग्रुप की जिस बैंड का नेम होता है पेंटागन। दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम मीना है और ये हैंसोल की बेस्ट फ्रेंड है। बट मीना को पेंटागन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों इंटरव्यू के लिए आए होते हैं और मीना हैंसोल से पूछती है कि तुम न्यूज़ डिपार्टमेंट में क्यों अप्लाई कर रही हो, तुम एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं। हैंसोल बताती है 1 साल से किसी भी स्टूडेंट को जॉब पर नहीं रखा गया है, तो मुझे इस जॉब से पेंटागन से मिलने का मौका मिल सकता है। मीना कहती है तुम उनके लिए इतनी पागल क्यों हो, और हैंसोल मीना से वहीं पर लड़ने लगती है और कहती है तुमने तो उनसे हाथ भी मिलाया है, तुम इतनी लकी क्यों हो। हैंसोल बताती है 1 महीने पहले ये दोनों पेंटागन के मेंबर्स से मिलने भरी ठंड में लाइन में खड़ी घंटों तक वेट कर रही थी, और मीना कहती है मैं इतनी ठंड में जमकर मर जाऊंगी, मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और 1 मिनट बाद मीना हैंसोल के पास कॉल करती है और बताती है रास्ते में उसे पेंटागन मिले थे और मैंने उनसे हाथ भी मिलाया था। और हैंसोल कहती है तुम इतनी लकी क्यों हो, तुम मुझे इस समय अपना लक दे दो। मीना कहती है ठीक है, मैं इंटरव्यू में ऐसा दिखाऊंगी कि मैं बेवकूफ हूँ। और अब वो दोनों इंटरव्यू देती है। हैंसोल अच्छे से सभी पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देती है और मीना ऐसे दिखाती है कि उसको कुछ ज्यादा पता नहीं है और कुछ नहीं आता। अब हैंसोल को जॉब मिल जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और हैंसोल कहती है फाइनली मैं पेंटागन से मिल पाऊंगी। तभी मीना के पास कॉल आती है और उसके एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते। हैंसोल पूछती है क्या हुआ। मीना बताती है इन्होंने मुझे के पॉप टीम के साथ काम करने के लिए कहा है। हैंसोल कहती है के पॉप आइडल पेंटागन, और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इन दोनों को इंटर्नशिप करते हुए 3 महीने हो जाते हैं और हैंसोल इन 3 महीनों में एक बार भी पेंटागन से नहीं मिली थी। और मीना जो सुपर लकी है वो पेंटागन का काम कर रही है और उनसे मिल रही है। अब हैंसोल मीना से कहती है इस जगह मैं 3 महीने से काम कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ, काश मैं बाहर ही पेंटागन को देख सकूं, क्योंकि वहाँ काम इतना ज्यादा है कि मैं शायद ही वहाँ उनसे मिल पाऊँ। मीना कहती है ऐसा मत कहो, मैं आइडल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी मैं वहाँ काम कर रही हूँ और मेरा सीनियर बहुत खड़ूस है। हैंसोल कहती है इस मामले में मैं तुमसे लकी हूँ क्योंकि मेरा सीनियर बहुत अच्छा है। मीना कहती है क्या वो हैंडसम है। हैंसोल कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ डेट पर भी ना जाऊं। तभी वहां पर उसका सीनियर आ जाता है जिसका नेम चेंगू है और वो मीना से कहता है तुम SBS के पॉप में काम कर रही हो ना, उसमें मेरा फ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ रूड बिहेव करता है क्या। मीना कहती है नहीं, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हैंसोल कहती है अभी तो तुम कह रही थी कि वो रूड है। मीना कहती है मैंने ऐसा कब कहा। चेंगू कहता है अरे कोई बात नहीं, वो ऐसा ही है और वो मुझसे छोटा है फिर भी वो मुझसे लड़ता है। अगर तुम उससे थक गई हो तो तुम मुझे बताओ, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं। हंसोल कहती है मीना आपके पास काम कर लेगी, मुझे आप की पॉप साइड भेज दो, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। चेंगू कहता है अगर तुम ये सुनोगी तो मेहनत से काम करोगी। मैंने सुना है कल पेंटागन आ रहे हैं न्यू प्रोग्राम की मीटिंग के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर हैंसोल खुश हो जाती है और मीना चेंगू को जाते हुए देखकर मुस्कुराती रहती है, शायद वो उसको लाइक करने लगी है। अब नेक्स्ट डे हांसोल की मीटिंग होती है। वो सोचती है कि जल्दी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पेंटागन से मिलूंगी, और वो बहुत अच्छे से मीटिंग में समझा रही होती है कि उसके पास तभी मीना का मैसेज आता है मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, पेंटागन जा रहे हैं। और वहाँ सर हैंसोल से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो वॉशरूम का बहाना कर कर वहाँ से भाग जाती है और सब उसे देखते रह जाते हैं। और हैंसोल भाग कर जाती है, लेकिन वो देखती है कि पेंटागन जा रहे हैं, वो बस पीछे से उन्हें देख पाती है। वो प्रे करती है कि पेंटागन बस एक बार पीछे मुड़ जाए, लेकिन वो नहीं मुड़ते। अब सीन शिफ्ट होता है, हैंसल जा रही होती है और उसको के पॉप डिपार्टमेंट रूम से आवाज आती है। वो छुप कर मीना के सीनियर को देखती है जो सबसे लड़ रहा होता है। अब मीना हैंसल को देख लेती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। हैंसल जा रही होती है कि उसको पेंटागन के बारे में सुनाई देता है। अब वो वापस वहाँ आकर मीना के सीनियर की बातें सुनती है और वो उनकी बातों में इंटरव्यू करती है और उसे पेंटागन के बारे में बताती है। वो पूछता है तुम कौन हो और कौन से डिपार्टमेंट में हो, जो सुनकर हैंसोल अपने आई कार्ड छिपाकर वहाँ से भाग जाती है।
सियोक वो पूछता है कोई उसको जानता है। मीना मना कर देती है मैं तो उसको बिल्कुल नहीं जानती। अब चांगू हैंसोल से कहता है तुमने यहाँ परेशानी खड़ी कर दी है, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। हैंसोल घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है मैं बस यहाँ जब तक काम करना चाहती हूँ जब तक मैं पेंटागन को नहीं देख लूँ। मैं बहुत सारी न्यूज इकट्ठा करूंगी और बहुत मेहनत से काम करूंगी, प्लीज मुझे मत निकालो। चैंगू कहता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे अच्छा काम करते हैं। हैंसोल कहती है मैं पेंटागन को पसंद नहीं करती, मुझे न्यूज का काम बहुत पसंद है। जिसे देखकर चैंगो कहता है तुम एक हफ्ते के लिए के पॉप टीम के साथ काम करोगी, अगर मेहनत से काम किया तो तुम पेंटागन को देख पाओगी। जो सुनकर हैंसोल बहुत ज्यादा खुश होती है और हार्ट्स बनाती है और अब वो कहती है आप मेरे बिना ज्यादा बिजी हो जाओगे। चैंगो कहता है सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, यहाँ और भी वर्कर्स हैं। हैंसोल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो अब पेंटागन को देख पाएगी। अब मीना हैंसोल से पूछती है कि तुम उनको देखने के लिए इतनी पागल क्यों हो, जबकि तुम उनमें से किसी एक को भी डेट नहीं कर सकती। हैंसोल कहती है आइडल एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह होते हैं जिन्हें तुम छू नहीं सकते लेकिन देखकर इंस्पायर हो सकते हो। मीना कहती है फिर भी तुम उन्हें देखने के लिए इतनी पागल क्यों हो। हैंसोल कहती है कि क्या तुम पहाड़ को अपने घर ला सकती हो, नहीं ना, तुम्हें पहाड़ को देखने के लिए उसके पास जाना होगा। तभी वहाँ चेंगू और सियोक वू दोनों आ जाते हैं और चेंगू कहता है हाँ तुमने सही कहा। हैंसोल कहती है मुझे पता था कि आप मुझे समझोगे। चेंगू कहता है हाँ तुम सही हो, पेंटागन वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसे तुम रियल में देख सकते हो। हैंसोल कहती है ओह मैं ये नहीं कह रही थी। चेंगू कहता है तुम दोनों को एक साथ काम करके मजा आ रहा है। मीना कहती है ये सारा काम कर देती है, यहाँ तक कि ये मेरा भी काम कर देती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं और मूव कर लूं। चैंग उन दोनों को उनका काम या बोलो तो टीम चेंज करने को पूछता है। तभी सियक वो कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने फेवरेट आइडल के लिए काम करते हैं। ब्रॉडकास्ट कोई मजाक नहीं है। हैंसोल कहती है मुझे भी नहीं पसंद। अगर आइडल को हेट करना ठीक है तो क्या आप उसी दिमाग से अच्छा प्रोग्राम बना पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। और सियक वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे चैंगू भी। अब मीना हैंसोल से कहती है तुम सोच समझ कर बोला करो। अब चैंगू सियक वो से कहता है तुम्हें पेंटागन का सॉन्ग सुनना चाहिए, वैसे तुम उस लड़की पर इतना क्यों भड़कते हो, वैसे भी वो एक हफ्ते के बाद मेरे पास आ जाएगी। सियक वो कहता है वो मुझे परेशान करती है। चैंग कहता है तो फिर मैं उसको वापस बुला लेता हूँ। सियक वो मना करता है, वो कहता है मुझे डिफरेंट नजरियों की जरूरत है। चैंग कहता है तुम कब से दूसरों के नजरिए देखने लगे, बी होनेस्ट कि तुम खुश हो कि वो तुम्हारी हेल्प कर रही है। सियक वो चैंग को जाने के लिए कहता है। चैंग कहता है अच्छा ठीक है तो मैं उसे वापस ले जाता हूँ। सियक वो कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे। अब चैंग कहता है मैं उसे नहीं ले जाऊंगा अगर तुम मुझे सिग्नेचर स्टैप करके नहीं दिखाओगे। देन सियक वो क्यूट सा हार्ट बनाता है और बहुत क्यूट लगता है। तभी वहाँ उनकी सीनियर आ जाती है। वो कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सियक वो उनसे पेंटागन के मामले में हेल्प मांगता है। वो कहती है मैं उन्हें कॉल करके देखती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। तभी चैंग भी उनसे हेल्प मांगता है। वो कहती है तुम्हारे लिए तो काफी सेलिब्रिटी लाइन लगा कर खड़े हैं। चैंग बीटीएस से इंटरव्यू के लिए पूछता है। वो कहती है बीटीएस के मामले में तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट डे हैंसोल सियक वो के लिए लंच लेकर जाती है और कहती है तुम कितने हार्ड काम करते हो, खाना खा लो। सियक वो उससे कहता है तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो लंच देखता है और कहता है इसमें तो कुकुम्बर है। और हैंसोल उससे कहती है तुम मेरे फेवरेट आइडल थोड़ी हो जो मुझे पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है। अब बातों बातों में वो मुद्दे पर आती है और सियक वो से कहती है कि पेंटागन को कॉल करने के लिए ताकि वो कास्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। सियक वो कहता है उन्होंने कहा है कि वो खुद कॉल कर देंगे। हैंसोल कहती है पर अगर तुम पहले कॉल करोगे तो वो समझेंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तभी पेंटागन की साइड से कॉल आती है और सियक वो उनसे बात कर रहा होता है और हैंसोल उसके आगे पीछे बच्चों की तरह घूमती रहती है। सियक वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हैंसोल उसके हाथ से मोबाइल लेकर खुद बातें करने लग जाती है और वो मान जाते हैं आने के लिए। अब हैंसोल सियक वो से कहती है सब क्लियर हो गया, वो भी यहाँ आना चाहते हैं तो हमें अब फाइट करने की जरूरत नहीं है। सियक वो कहता है ये फाइट है और वो वहाँ से चला जाता है। और हैंसोल कहती है क्या प्रॉब्लम है, हम कास्ट कर रहे हैं ना। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। अब हैंसोल मीना को सब बताती है और मीना कहती है शायद तुम्हें एक बड़ी मुश्किल खड़ी करती है। हैंसोल कहती है तुम उसकी साइड हो क्या। मीना कहती है तुम्हें अपने सीनियर चैंगू से बात करनी चाहिए।
वो सियोक का दोस्त है, वो उसको ज्यादा अच्छे से समझता है। अब हैंसोल कहते हैं तो मुझे उससे बात करने के लिए कॉफी ले जानी चाहिए। अब वो वहाँ से जा रही होती है कि मीना कहती है तुम उसके लिए ब्लैक कॉफी ले जाना। अब हैंसोल चेंगू के लिए कॉफी लेकर जाती है, लेकिन वो सो रहा होता है। वो कहती है ये इतनी ठंड में यहाँ क्यों सो रहा है। और वो देखती है कि वो हैंसोल का काम ही कर रहे थे, क्योंकि चेंगू ने हैंसोल को के पॉप टीम में भेज दिया था, तो वो उसका काम भी संभाल रहा था। अब हैंसोल सियोकवो से मिलती है, जो पेंटागन से मिलने उनके ऑफिस जा रहा था। और वो कहती है कल मेरा लास्ट डे है, क्या मैं पेंटागन के ऑफिस जा सकती हूँ। सियोकवो कहता है क्या तुम आज ही अपना एक वीक खत्म करना चाहती हो। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूंगी। अब वो सियोकवो से कहती है कि वहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करना और उनकी बातें मानना। अब सियोकवो पेंटागन से मिलता है एक इंटरव्यू के लिए, और वो वहाँ अलग ही बिहेव करता है। वो सभी कहते तुम इतने पोलाइटली कब हुए। एंड पेंटागन सियोकवो को देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो बोल ही कुछ इस तरीके से रहा था। और सियोकवो उनको बताता है कि मैं आप सभी में इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप की एक यंग मेंबर आप सभी की बिग फैन है। उसको आप सभी के बारे में सब पता है, क्या तुम्हें पसंद है क्या नहीं। अगर हम कास्ट करने की बात करते हैं तो उसके दिल और दिमाग में बस पेंटागन रहता है। और वो सभी बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और सियोकवो उनके साथ सेल्फी भी लेता है। अब हैंसोल सियोकवो से कहती है एमसी ने पेंटागन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में चेंजेस क्यों किए। सियोकवो कहता है इनके पीछे रीजन है। हैंसोल कहती है इसलिए ताकि ज्यादा लोग इन क्वेश्चंस को देखें और व्यूज मिले। फैंस को और परफॉर्मेंस को ये पसंद नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये बुरा है। सियोकवो कहता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ फैन ही शो देखते हैं, लोग इन्हें देखते हैं फन के लिए, और जो लोग इनके फैन नहीं है वो भी परफॉर्मेंस में फिर इंटरेस्टेड होते हैं। और तुम यहाँ स्टाफ हो, कोई फैन नहीं, तुम्हारा काम है पेंटागन का ध्यान रखना। हैंसोल कहती है ये सही कह रहा है, बहुत डिफरेंट होता है आइडल की फैन बनकर मिलना और एक स्टाफ बनकर मिलना। और इस समय मैं फैन नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन स्टाफ हूँ। अब वो सैड बैठी होती है कि तभी चेंगू उसकी कैप में पैसे डाल देता है। और हैंसोल कहती है कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चेंगू कहता है तुम ऐसे फ्लोर पर बैठी थी, इस लुक में तुम भीख नहीं मांग रही थी। हैंसोल पैसे उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। वो कहता है तुम्हें कैश नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए क्या। हैंसोल कहती है मैं सीरियस हूँ, प्लीज जाओ और उसको पंच करो, तुम उससे बड़े हो। चेंगू पूछता है सियोकवो ने क्या कहा। वो बताती है उसने कहा ओनली मैं पेंटागन की फैन हूँ, मैं चाहती हूँ सब उन्हें पसंद करे। चेंगू कहता है तो तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए, तुम फ्लोर पर क्यों बैठी हो, खड़ी हो और अपना 100% दो। हैंसोल कहती है मेरी अनलकी फैन की लाइफ आज खत्म हो जाएगी और फिर कल से मैं वापस SBS न्यूज में आ जाऊंगी। अब हैंसोल सारी तैयारी करती है और हर एक चीज को ध्यान रखती है। पेंटागन ऑलमोस्ट आने ही वाले होते हैं कि हैंसोल के पास मैनेजर की कॉल आती है। वो उससे पेन ड्राइव मांगते हैं। हैंसोल कहती है वो मेरे ड्रॉर में रखी है और उसकी चाबी मेरे पास है। मैनेजर उसे जल्दी बुलाते हैं। मीना कहती है क्या मैं तुम्हारी जगह उन्हें चाबी दे दूं। हैंसोल कहती है चेंगू ने मुझे यहाँ सीक्रेटली भेजा है, लीडर को नहीं पता मैं यहाँ हूँ, उन्हें पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। सियोकवो आता है और कहता है मुझे अभी चेंगू की कॉल आई थिंक उसको तुम्हारी जरूरत है। हैंसोल कहती है ओ गॉड अभी क्यों, क्या मैं हमेशा के लिए अनलकी फैन बनी रहूंगी। और वो वहां से चली जाती है। अब हैंसोल कॉल पर होती है और वो इतनी टेंशन में होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और पेंटागन बिल्कुल उसके सामने होते हैं और उनमें से एक से वो टकरा भी जाती है, लेकिन वो उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देती है और उसको पता भी नहीं होता कि वो अभी पेंटागन से मिली है, उसे टकराई है। और अब वो कहती है शायद मुझे पेंटागन से गिव अप कर देना चाहिए, मेरी लाइफ इतनी अनलकी क्यों है, मैं पेंटागन से मिल पाऊंगी। इस ड्रामे का यही दी एंड हो जाता है और हैंसोल पेंटागन से मिलकर भी नहीं मिल पाती है। इस ड्रामे में सिर्फ 3 एपिसोड थे जो मैंने इसी वीडियो में एंड कर दिए हैं। होप आप सभी को ड्रामा अच्छा लगा हो और आपका फेवरेट आइडल ग्रुप कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।